नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास रेडमी कंपनी का फ़ोन है, रेडमी A1, रेडमी A2, रेडमी A1 प्लस, रेडमी A2 प्लस या फिर पोको का C50 फ़ोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक और आप यूट्यूब पर वीडियो देख-देख कर बाईपास कर के थक गए, लेकिन आपकी एफआरपी बाईपास नहीं हो पा रही है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एक क्लिक में सैम एफडब्ल्यू टूल की मदद से इसकी एफआरपी को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ताले का आइकॉन बना हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, एरो बटन पे फिर से क्लिक करोगे, यहाँ से इसको एरो पे क्लिक करके एरो बटन पे फिर से क्लिक करोगे, स्किप पे क्लिक करने के बाद वाईफाई वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर कोई सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एफआरपी कैसे आप बहुत ही ईजिली एक क्लिक में अनलॉक कर लेंगे। क्या करना होगा, याद रखना जो आपका फ़ोन है रेडमी का, रेडमी A1 या फिर A2 या फिर A1 प्लस या फिर A2 प्लस या फिर पोको का C50, उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, चिपसेट लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है। तो इसलिए आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल रहना ज़रूरी है। अगर आप यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सैम एफडब्ल्यू टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में। जैसे आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम, पहली बार ओपन होने के लिए इसको इंटरनेट चाहिए होता है। तो आप इंटरनेट से फ़ोन लैपटॉप को कनेक्ट करके उसके बाद तब आपको टूल को ओपन करना है। टूल ओपन हो जाने के बाद आपको इस तरीके सा इंटरफेस दिखेगा या फिर कुछ भी सिलेक्टेड हो तो आपको चुन लेना है मीडियाटेक। मीडियाटेक ही क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का ही लगा हुआ है। अब याद रखना आपको क्या करना है, आपको सिंपल और आसान तरीका से बता देता हूँ। डाटा केबल लेना है, डेटा केबल को एकदम फ्री कर लेना है, ठीक है? डेटा केबल फ्री करने के बाद आपको सिंपल और ईज़ी तरीका यही है कि आप डाटा केबल को कनेक्ट करिए अपने लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से, ठीक है? अब अपने फ़ोन को करिए स्विच ऑफ। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अब यहाँ पर समझो आपको क्या करना है, इस मीडिया वाले टेक वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव एफआरपी का एक बटन है, इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? इसको साइड में करता हूँ रबड़ को। और याद रखना, रिमूव एफआरपी पे क्लिक करने के बाद आपको आपके फ़ोन की वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, आवाज़ बढ़ाने वाली और आवाज़ कम करने वाली बटन दोनों को इस तरीके से दबाकर डाटा केबल को सिर्फ़ और सिर्फ़ लगा देना है, ऐसे। जैसे ही ऑप्शन आ जाए आपको सारी बटनों को छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस था वो चल चुका है और अभी आपको थोड़ी देर में लिखा हुआ आ जाएगा एफआरपी फॉर्मेटिंग, एफआरपी ओके। और जैसे ये हो जाएगा डाटा केबल को निकालिए और पावर बटन को दबा दीजिएगा और फ़ोन को कर दीजिएगा ऑन, ठीक है। अब फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं। अब छोटी सी चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है, अगर आप रिमूव एफआरपी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, अगर आपने रिमूव एफआरपी पे क्लिक किया और वेटिंग फॉर प्रीलोडर या फिर वीकॉम पोर्ट नहीं आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है प्रिपेयरिंग मीडियाटेक मॉड्यूल, तो समझ जाना कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, जिस वजह से ये समस्या आ रही है। सिर्फ और सिर्फ यूएसबी डी के ड्राइवर को डाउनलोड करके एक क्लिक कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक बार फिर से लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना। अब फ़ोन ऑन हो चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे कि डाटा के फ़ोन से ये जो ताला है वो हट चुका है। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, चेक करके एरो बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। अब सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है और मोर एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट बटन पे हमने क्लिक किया, पूछ रहा है स्किप, कोई लॉक लगाना है तो स्किप पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर दीजिएगा। एरो बटन पे फिर से क्लिक करना है, अभी इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सारे स्टेप एकदम कंप्लीट और डिटेल में बता दिए गए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना आए।
यहाँ पर गेटिंग रेडी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, आपका प्रोसेस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी प्रकार का समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा और आपको ये समझ आया होगा कि मीडियाटेक प्रोसेसर वाले जो फ़ोन होते हैं, उनके जो पुराने मॉडल, जैसे कि इसमें जो मीडियाटेक के जो सीपीयू हैं, जैसे कि हीलियो A20, P22, A22, A25, G25, ये वाले जो प्रोसेसर जिसमें लगे हैं, उसमें ये टेक्निक या फिर ये मेथड काम करेगा। सिंपल सी बात समझ लो, जिस भी फ़ोन आपके पास, जो भी फ़ोन है, अगर उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर हीलियो A20 लगा हुआ है या फिर P22 लगा हुआ है या फिर A22 लगा हुआ है या A25 या फिर G25, उसमें ये ट्रिक काम करेगी। देखो फ़ोन खुल चुका है, FRP अनलॉक हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। देख लो, अबाउट फ़ोन में जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लो। ठीक है, सो होपफुली यहाँ पर देखो एंड्रॉयड 12 है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने Redmi A1, A2, A1 प्लस, A2 प्लस या फिर पोको C50 का FRP अनलॉक कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स।